हेलो गाइस, आप सभी का अगेन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली जो जॉब है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 4,987 वैकेंसीज ओपन हुई हैं और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज ओपन की गई है। ऑल इंडिया में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में कहीं से भी रहने वाले हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो फुल डिटेल है, इसकी क्या एजुकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कब तक आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, क्या पे स्केल होगा इस पोस्ट के लिए, एंड इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट मांगी है इस पोस्ट को एलिजिबल करने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको देने जा रहा हूँ। मेक श्योर कीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, ताकि आपको आने वाली न्यू जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इन्होंने बताया कि ये जो जॉब है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाली जो जॉब है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो इसमें जो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बताई है कि कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए ताकि आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 है। ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ये वाले जो जॉब नोटिफिकेशन है ओपन हुआ है। तो इन्होंने इधर बताया है कि लोकेशन के वाइज आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए एंड उस लोकेशन में कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज अवेलेबल है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैं मेन पॉइंट आपको बताऊंगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। आप नोट कर सकते हैं अपने पास एक नोटबुक और पेन रख के, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया कि अगरतला में जो लैंग्वेज इन्होंने डिमांड की है वो है कि बंगला, ठीक है, कोकबोरक, चकमा, काउबरू एंड हालम। एंड इसमें जो वैकेंसीज की इन्होंने रिजर्वेशन की है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, तो वो आप देख सकते हो। जो यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 29 वैकेंसीज अवेलेबल है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए कोई वैकेंसी इसमें अवेलेबल नहीं है। एससी कास्ट के लिए 11 है, एसटी के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 एंड टोटल 67 ये फर्स्ट वाली लोकेशन के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। इतनी हायरिंग ये फर्स्ट वाली लोकेशन पे कर रहे हैं। उसके बाद अहमदाबाद की बात की है। अहमदाबाद में रहने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको गुजराती या कुटची लैंग्वेज इन्होंने बताई वो आनी चाहिए। एंड इसकी आगे फर्दर रिजर्वेशन बताई है कि कितनी कितनी पोस्ट इन्होंने रिजर्व रखी है हर कैटेगरी के वाइज, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है एजावल। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अमृतसर है। जो भी कैंडिडेट पंजाब को बिलोंग करता है, पंजाब स्टेट को, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अमृतसर के लिए इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बताई है, ठीक है। एंड जो अमृतसर में इन्होंने रिजर्वेशन किया उसमें यूआर कैटेगरी में 42 है, ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, 8 वैकेंसी अवेलेबल है, एससी में 17 है, एसटी के लिए कोई नहीं है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसीज ओपन है अमृतसर एरिया के लिए, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु, भोपाल में हिंदी की डिमांड की गई है, ठीक है। उसके बाद भुवनेश्वर, चंडीगढ़ की पोस्ट के लिए इन्होंने हिंदी एंड पंजाबी लैंग्वेज दोनों की रिक्वायरमेंट की है इस पोस्ट को एलिजिबल करने के लिए। एंड जो इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में वैकेंसी रिजर्व की है वो है 40 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, 25 है ओबीसी के लिए, 12 एससी के लिए एंड एसटी के लिए कोई नहीं है, 9 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इन्होंने रिजर्व रखी है, ठीक है। उसके बाद चेन्नई में तमिल की डिमांड की है। अगर देहरादून को बिलोंग करते हो तो हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। दिल्ली को बिलोंग करते हो हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू लैंग्वेज की इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है। उसके बाद गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इतनागर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मीरठ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, उसके बाद वाराणसी एंड विजयाबाद में भी इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज की डिमांड की है। आप इसको स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप सपोज कीजिए अमृतसर को बिलोंग करते हो तो इसकी सारी डिटेल भी इसमें दी गई है। एंड अगर आप किसी और एरिया को बिलोंग करते हो, बिकॉज ये वाली जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने
जॉब नोटिफिकेशन दिया है, पूरे इंडिया से हायरिंग चल रही है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हो। अगर आप इस एरिया को बिलोंग करते हो तो अपनी कैटेगरी देखिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल है एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पे इन्होंने बताया कि टोटल जो वैकेंसी है वो है 4,987 वैकेंसी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, आगे आप ये वाली सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो इन्होंने आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट दिया है कि किस पोस्ट के लिए ये हायरिंग कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि द नेम ऑफ द पोस्ट इज सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव। सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ये वाली एप्लीकेशंस ओपन हुई है। एंड इसका जो इन्होंने पे स्केल बताया है, सैलरी के बारे में डिटेल दी है कि लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपये, ठीक है, पर मंथ की सैलरी बताई गई है। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट अलाउंस भी इसमें होंगे, ठीक है। इसके बाद जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जो कैंडिडेट है उसने मैट्रिकुलेशन पास की हो, 10वीं कक्षा पास की हो। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट होना चाहिए, जिस भी स्टेट में वो रहने वाला है। जैसे पंजाब का है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो उसके पास, या जैसे जिस भी स्टेट का है इंडिया में उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। एंड इसके बाद जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बताया कि जैसे ऊपर इन्होंने बताया कि जैसे आप अमृतसर को बिलोंग करते हो या देहरादून को, तो उसमें जो इन्होंने लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो फिर आप इसको फुली एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट नंबर पे है मैट्रिकुलेशन पास की हो, सेकंड नंबर पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड थर्ड नंबर पे इन्होंने जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बताई है वो आपको आनी चाहिए अकॉर्डिंग कि जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट या एरिया को बिलोंग करते हो, उसकी जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है कि ये वाली लैंग्वेज आपको आती हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई है इन्होंने कि फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, आपके पास इंटेलिजेंस वर्क का फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एंड इसके बाद जो इन्होंने बताया है एज लिमिट की बात की है, तो एज लिमिट में 18 साल मिनिमम है एंड 27 साल मैक्सिमम है, ठीक है। 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में जिसकी भी एज आती है 17 तारीख अगस्त 2025 तक, अगेन से 17 अगस्त 2025 को जिसकी भी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में बनती है तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात की है उसमें इन्होंने 5 साल SC/ST कैटेगरी के लिए एंड 3 साल OBC कैटेगरी के लिए बताई है, ठीक है। एंड इसके आगे इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की क्या इन्होंने डिटेल दी है, इन्होंने इधर बताया है डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन की। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। सो दोस्तों इधर मेनली 3 एग्जाम होंगे इस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। पहले नंबर पे जो Tier 1 का एग्जाम होगा उसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गए, 1 घंटे का टाइम मिलेगा एंड उसमें 5 तरह के जो सब्जेक्ट पार्ट्स बनाए गए हैं जिसमें आपको हर एक में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी में भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 पार्ट है Tier 1 के एंड इसके मैक्सिमम मार्क जो इन्होंने बताया है वो 100 हो गए, 100 मार्क है इसका एंड 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद Tier 2 का जो एग्जाम बताया वो रिटन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड इन्होंने बताया कि ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। सो ये ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज होगा 500 शब्दों में, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की है, ठीक है। ये 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा इसको भी आपको लिखने के लिए। एंड जो Tier 3 है वो होगा आपका इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, ये भी 50 नंबर का है, टोटल 200 नंबर का एग्जाम हो गया आपका। इंटरव्यू का इन्होंने टाइम नहीं बताया, वो इंटरव्यू के टाइम पे डिपेंड करता है कि किससे क्या पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा आएगा या क्या हो सकता है। तो इधर ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके देख सकते हो कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो। सभी स्टेट में इन्होंने
3 से ज़्यादा ही एग्जामिनेशन सेंटर रखे हैं। अगर हम बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब में इन्होंने अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना एंड पटियाला एग्जामिनेशन सेंटर की ऑप्शन दी है। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ऑनलाइन, वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, एचपी, बद्दी, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला में इसके एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स में इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड किए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त आप इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बात की है 6 नंबर पे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो ये जो सिलेक्शन है इन्होंने बताई है कि जो इसका एग्जाम होगा उसके बिहाफ भी होगी, ठीक है। एंड अगर एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन गलत आंसर देते हो उसका, तो उसका 1/4 मार्क कटा जाएगा, ठीक है, कट कर दिया जाएगा। टीयर 1 एंड टीयर 3 एग्जाम होने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बिहाफ पे इन्होंने सिलेक्शन का बताया है। एंड उसके बाद फर्दर सिलेक्शन का प्रोसीजर कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर पे बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की गई है। तो ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 26 जुलाई 2025 है। 26 जुलाई 2025 को ये वाले एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं। तो आप रेडी हो जाइए इसे अप्लाई करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप इसे अप्लाई करने के लिए रेडी हो। उम्र आपकी 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जो लास्ट डेट, जो इसकी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस थ्रू यूपीआई एक्सेट्रा, उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2025 है, ठीक है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो गए वो हो गए 27 जुलाई 2025 एंड इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 17 अगस्त 2025। तो लास्ट में इन्होंने बताया कि लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू एसबीआई चलान, अगर आप फीस एसबीआई चलान के थ्रू पे करते हो तो उसकी लास्ट डेट है 19 अगस्त 2025, ठीक है। आगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑनलाइन। तो ये सारा प्रोसेस इन्होंने बताया कि आप कैसे पहले रजिस्टर करोगे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। ये सारी डिटेल इन्होंने इधर दी है, इसे आप अच्छे से खुद से भी पढ़ सकते हो। इन केस अगर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते वक्त किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, या आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है, या कहीं पर भी आपको समझ नहीं लग रही कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो मैं आपके यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो के अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद लास्ट पे हम बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन फीस बताई गई है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो इन्होंने बताया है कि इट इज़ इन 2 कंपोनेंट। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस इज़ 550 रुपीज़, ठीक है। जो ऑल कैंडिडेट्स बताए गए हैं उनके लिए फीस इन्होंने रखी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस इज़ 550, 550 रुपये फीस है सारे कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस। एंड जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं यूआर कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी को, उनके लिए इन्होंने एग्जामिनेशन फीस रखी है 100 एक्स्ट्रा। एंड इसे टोटल मिला के रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस में मिला के इसकी टोटल फीस हो जाएगी 650 रुपीज़, 650 रुपये, ठीक है। इसकी पेमेंट है जो आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हो, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हो, ठीक है। एंड इंटरनेट बैंकिंग भी इसकी अवेलेबल है पे करने के लिए फ़ीस। कुछ इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दी है, जब भी आप इसे अप्लाई करोगे तो इसे आप खुद से भी रीड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के फर्दर जो फॉर्म्स है वो अटैच किए हुए हैं, आप इसे खुद से भी रीड कर सकते हो, ठीक है। बस यही था दोस्तों इस पोस्ट जो इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ यही थी पोस्ट दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जो अभी अभी न्यू नोटिफिकेशन इसका आया है। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म 26 जुलाई 2025 को ओपन हो रहे हैं।
एंड इसमें लगभग 4,987 वैकेंसीज के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डिमांड की गई है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिमांड की गई है। एंड लास्ट पे ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इसमें सिलेक्शन होगा, जो भी क्वालिफाई करेगा इस पोस्ट को, उसकी इंडिया में कहीं पर भी ड्यूटी लग सकती है। ये इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बाकायदा बताया हुआ है। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बाकायदा बताया हुआ है, आप इसे खुद से भी चेक कर सकते हो। सो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दें एंड एज सुन एज पॉसिबल इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि 10th पास ही इन्होंने मांगी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। लास्ट में बोलूँगा आपको कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। इस वीडियो को, इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए। लास्ट पे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।